जय माता दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे योगी आदित्यनाथ, जिनका रियल नेम है अजय मोहन सिंह बिस्ट। एकेडमिक नेम उनका, स्कूल और कॉलेज का नाम। काफी ट्रेंड हो रहा है उनको, देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हिंदूवादी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। काफी सपोर्ट है लोगों की, डिमांडिंग है। मतलब भारतीय जनता पहले उनको डिक्लेयर कर चुकी है कि यस, योगी आदित्यनाथ देश के अगले प्रधानमंत्री मोदी के बाद बनने चाहिए। उनके लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में लेके आया हूँ। इनका जन्म का विवरण है, बट उसके पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जो भी इंटरनेट में इनका डेटा अवेलेबल है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ, तीनों चीज लगती है। वो पुनीत पांडे कौन, जो astrosage.com एक साइट है इंटरनेट पे, जहाँ से मैक्सिमम हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है वहीं से डेटा लेते हैं उनका, जो उनका कुंडली के जिसके ऊपर हम विवेचन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, वो रॉन्ग है, सही नहीं है। मैं पहले बता देना चाहता हूँ। तो जितने लोग भी इंटरनेट के ऊपर योगी आदित्यनाथ के ऊपर कुंडली बनाए हैं, एनालिसिस किए हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, वो मैक्सिमम रॉन्ग है, क्योंकि किसी के पास सही डेटा है नहीं। सब लोग इनको सिंह लग्न ही लिया है। और सिंह लग्न क्यों लिया है? क्योंकि मिड डे का जन्म ले लिया गया, जिसकी कुंडली एग्जैक्ट नहीं रहती, एक्यूरेट नहीं रहती। एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट उसको 12 बजे का टाइम ले लिए। और पुनीत पांडे जो astrosage.com चलाते हैं, जिसके ऊपर उन्होंने मैक्सिमम हजारों लाखों कुंडलियां उन्होंने डाल कर रखी है astrosage.com पे, उन्होंने इसको लिखा है कि ये जो डेटा है वो इनकरेक्ट है, उनकी जन्म का विवरण सही नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैं काफी ट्रेंड हो रही है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो उनका डेटा है वो रॉन्ग है, सही नहीं है। आप देखने से पहले, बनाने कुछ कहने से पहले मैं ये चीज बता दिया। फिर भी यदि वो चीफ मिनिस्टर हैं, इतने पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं उनका जो कुंडली होगी, जो उनका जो बर्थ का टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ हो, ऑस्पिशियस होगा, नो डाउट। बट सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, पहले भी स्टार्ट करते हैं। उनका जो टाइम है 5 जून 1972 है, डेट ऑफ बर्थ है। तो टाइम मिड डे का बाई डिफॉल्ट दिया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। लग्न उनका सिंह है, देख लो आप, लग्न उनका सिंह है, राशि कुंभ है, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, मनुष्य नक्षत्र सेकंड ग्रेड पे आती है नक्षत्र, अच्छी बात। तिथि जो रहती है हिंदू तिथि, वो कृष्ण अष्टमी है, एवरेज बल है, चंद्रमा ठीक ठाक बल है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट महादशा, अभी उनकी जो करंट महादशा चल रही है केतु की, 2016 से 2023 तक रहेगी। 7 साल तक केतु रूल करता है। 7 साल केतु और मंगल की दोनों महादशा सेम रहती है। 7 साल केतु की, 7 साल मंगल की, दोनों 7-7 साल करते हैं। तो केतु की महादशा 2023 में चली जाएगी। उसके बाद शुक्र की महादशा उनकी आएगी 2023 से 2043, 2043 तक रहने वाले, 20 साल तक शुक्र रहेगा उनके लाइफ में। और ये जो बड़ा योग बना है कुंडली में, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले हम लग्न कुंडली देख लेते हैं। सिंह लग्न है, सिंह लग्न का मालिक सूर्य और दशम का कारक होता है, और नवम का कारक गुरु। लग्नेश दशम स्थान में बैठा है, पंचम में बैठा हुआ है, बहुत बड़ा योग है। लग्न का मालिक शुक्र, बुध और शनि, तीनों एक साथ बैठे, तीनों दशम के कारक होते, बहुत अच्छा। नरेंद्र मोदी कुंडली में भी आप सूर्य और शनि को एक साथ देखोगे। आदित्य योगीनाथ की कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे, बड़ी योग है, बड़ा योग है। बुध इस भाव का कारक, वो भी साथ में बैठा है। नवमांश कुंडली में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, गुरु कर्क का उच्च का है, बहुत बड़ा योग है ये। गुरु उच्च का है, चंद्रमा इनका उच्च का है। तो ये समझिए कि दोनों राजा बनने का काम करता है। गुरु दशम का कारक है, मंत्री भी है, जैसे हम वर्ण के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा योग है। गुरु शुभ प्लानेट है। सूर्य, बुध, गुरु दशम में बैठे हुए, तीनों दशम के कारक। यहाँ पे 3 ग्रह दशम में बैठे हैं लग्न कुंडली में। नवमांश कुंडली में 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, ये भी अच्छा योग है। बट मैं एक चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क रखूंगा कि गुरु जिसका भी उच्च का रहेगा, शायद वो कुछ अलग करेगा, वो इतना इंटॉलरेंट नहीं होगा जैसा हमारे योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, काफी
हार्ड स्पोकन है, हिंदूवादी नेता है, तो मैं इस बात को नहीं मानने को तैयार हूँ चंद्रमा जिसका उच्च हो, गुरु जिसका उच्च हो, वो ऐसा कुछ करेगा। बट पता नहीं ये कितना सही कुंडली मुझे कुछ पता नहीं, बट मैं यूट्यूब पे काफी लोग ट्रेंड कर रही है चीज, ला के बता रहे हैं, बार बार ही आपको दिखाया जा रहा है कि ये कुंडली है प्रधानमंत्री बने, बट ये कुंडली तो नहीं हो सकती जिसका गुरु और चंद्र उच्च करेगा। आई थिंक कुछ डिफरेंट पर्सन रहेगा, क्योंकि सबसे शुद्ध प्लानेट गुरु होता है, तो गुरु ऐसा कुछ करने नहीं देगा। चंद्रमा यदि वृषभ का होगा तो ऐसा कुछ करने नहीं देगा। फिर भी स्ट्रॉन्ग इसके लिए कि दसम स्थान में 3 ग्रह, दसम के कारक, नवमांश कुंडली भी दसम स्थान में 3 कारक, 3 कारक ग्रह दसम के कर्म स्थान के नेम फेम के, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली बनती है। बट मुझे मानना कि उनकी कुंडली इससे भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट वो रियल डेटा क्या है नोबडी नोज। मिलेगा तो हम इसके ऊपर और एक बनाएंगे। देखिए भाग्य स्थान का मालिक दसम में बैठा हुआ है, और लग्न का मालिक चंद्रमा नवमांश में दसम में बैठा हुआ है भाग्य के साथ, बहुत अच्छा होगा। अभी कुछ चीज हम लोग देख लेते हैं इनके लाइफ के बारे में, जो उनका जो करियर स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, क्या किया। तो उन्होंने बीएससी इन मैथ कंप्लीट किया उन्होंने। यंगेस्ट एमपी 26 साल की उम्र में ही यंगेस्ट एमपी इंडिया के बने थे। 1998 से 2017 तक एमपी थे 5 टाइम्स, 5 बार कंटिन्यू एमपी बने थे। अगर यंगेस्ट एमपी 26 साल की उम्र में एमपी बने, 2012 में लोकसभा थी आई थिंक, उस टाइम की बात है ये, 1998 में 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के एमपी बने थे। 2017 में ब्लैंकेट बैन पूरी तरह से बैन कर दिया ऑन काउ स्लॉटर, काउ स्मगलिंग, गाय की हत्या, काउ स्लॉटर, गाय का लेन देन जो व्यापारी कसाई लोग लेते हैं, स्मगलिंग करते हैं, दूसरे देश में बेचते हैं, इंडिया में यहाँ से वहां जो कुछ भी होता है, ब्लैंकेट बैन पूरी तरह से बैन कर दिया उन्होंने काउ के ऊपर, काउ स्मगलिंग के ऊपर 2017 जैसे वो मुख्यमंत्री बने। फिर 2017 में ही नेशनल एंथम इन मुस्लिम स्कूल, दो 2017 में जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जितने भी मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली मदरसा हैं जहाँ पे दूसरे रिलीजन के लोग नहीं पढ़ाई करते, मुझे नेशनल एंथम उनके इंस्टीट्यूट में, उनके स्कूल में गाया गया कि नहीं गाया गया, मुझे उसका वीडियो चाहिए, प्रूफ, मतलब देशभक्ति का प्रूफ। हिंदू तो देशभक्ति का प्रूफ माँ के पेट से लेके आता है, वो बात और है, यहाँ पे डिबेट का विषय नहीं। बाकी लोगों को देशभक्ति का प्रूफ देना पड़ेगा इस कंट्री में है तो। कल को प्रधानमंत्री बनेगा तो पूरे देश में लागू हो जाएगा कि आप मुझे प्रूफ दो कि आप देशभक्त हो या नहीं हो, तो बात और है। सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये अपने पार्टी के खिलाफ भी चले जाते हैं कभी कभी, इतना एरोगेंट है ये। 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा से उन्होंने उठाया अपने पार्टी के खिलाफ, शिव प्रताप सिंह बीजेपी से थे, उनके खिलाफ उन्होंने इनको सपोर्ट किया राधा मोहन अग्रवाल को, हिंदू महासभा से बोले कि तुम लड़ो, इसको हमको शिव प्रताप सिंह को बीजेपी को हराना है। तो समटाइम इतना ये अग्रेसिव और एरोगेंट हो जाते हैं कि अपने पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं। 2017 में भी कहा गया था कि यदि इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो ये पार्टी तोड़ देते थे, ठीक है, वो अलग मैटर है। 2017 में ही 4 पुलिस इनकाउंटर पर डे, 4 पुलिस काउंटर डोली होता था। सुप्रीम कोर्ट को इनको इंटरफेयर करना पड़े, भाई इतना ठोकपीट बंद करो, अननेसेसरी सब चीजें हो रही है, ऐसा नहीं होता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, इतना इनकाउंटर आप नहीं कर सकते। तो 4 पुलिस काउंटर वॉच कर देती है, रिकॉर्ड हो गया था उसमें। 2017 में जैसे मुख्यमंत्री बने थे, सॉरी 2017 से लेकर 2022, मतलब 2022 अभी चल ही रहा है, 138 प्रोसिक्यूशन केसेस अगेंस्ट मीडिया पर्सन के खिलाफ 138 केसें इनके नाम से दर्ज होगी, इनके शासनकाल में दर्ज हुई, तो कुल मिला के इनके नाम से दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को बोलना पड़ा कि इतना प्रोसिक्यूशन क्यों रहा है, इतना उत्पीड़न क्यों रहा है मीडिया के खिलाफ, ये भी इनके नाम। मैक्सिमम डेथ, ये भी इनके नाम, 952 डेथ्स इन पुलिस कस्टडी, मैक्सिमम डेथ। इनके मुख्यमंत्री काल में 952 लोगों की डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में, इसके अंदर दखल लेना पड़ा हाई कोर्ट को। एनसीआरबी
एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या करती है कि केसेस अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन क्या हुई, डिक्रीज, कम हुई। उनके शासनकाल में जो बच्चों के अगेंस्ट में जो केसेस होती थी, महिलाओं के खिलाफ जो होती थी, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता था, बच्चों के खिलाफ ऊपर जो अत्याचार होता था, वो काफी कम हो गई। अच्छी न्यूज है। मोबाइल फैक्ट्री 2018 में इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री ने सैमसंग के साथ मिलकर चालू करने का वादा किया। शायद काम चलता होगा या फिर हो भी गया होगा। 2015 सूर्य नमस्कार एक न्यूज आया था 2015 में। इस सूर्य नमस्कार को जो लोग मानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये उनके फेथ के अगेंस्ट है, अदर देन हिंदुओं के अगेंस्ट, उन्होंने क्या बोला कि इंडिया को आप छोड़ के जा सकते हो, लीव इंडिया। यदि सूर्य नमस्कार आप नहीं करोगे तो आप इंडिया को छोड़ के जा सकते हो। तो ये सब चीजें उनके शासनकाल में हुई हैं। कुंडली के ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा क्योंकि ये डेटा सही नहीं, जिसका सूर्य गुरु और चंद्रमा उच्च का हो, शायद अभी जो भी योगी आदित्यनाथ जैसा कर रहे हैं, आई डोंट बिलीव कि किसी का गुरु और चंद्रमा उच्च का हो के इस अच्छे स्थान में बैठेगा और ऐसा करे। उनकी कुंडली कुछ और होगी, क्योंकि पुनीत पांडे ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये डेटा जो है इंटरनेट पे सही नहीं है, फिर भी ये वायरल हो रही है कि यही डेटा आपको ही दिखा जाए। तो एज एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट मैं सब नहीं मानता, उनकी कुंडली कुछ और होगी, जब मिलेगा तो हम शेयर करें। बट एज अ चीफ मिनिस्टर को प्रधानमंत्री बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, हमारे और आपके बीच में है। ये सब डेटा भी मैंने आपको शेयर कर दिया। जस्ट सी लाइक, थैंक यू। हो गया।